नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए जीएस पेपर 2 में कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, यानी टॉपिक बाय टॉपिक, हर टॉपिक पे एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको मेंस की क्लास पढ़ा रहा हूं। जीएस पेपर 2 है इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। आपका दो काम है, लगभग 6 से 7 मिनट की ये वीडियो है, यानी मैक्सिमम आपको 7 मिनट लगेंगे। और जैसे ही ये खत्म हो तो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड तुरंत आप मेंस की टेस्ट सीरीज पीसीएस की भी और यूपीएससी की भी, दोनों एआई बेस्ड है, टॉपर्स कोड की भारत की पहली शुरुआत करने वाली है, उनमें से किसी पे भी जाएंगे, इस प्रश्न को लिखेंगे और बिना देखे उत्तर इसका लिखेंगे। पढ़ लीजिए। जैसे आज का टॉपिक है 1935 का कौन सा अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो आपको इसके फीचर्स लिखने हैं। राइट द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सबसे बड़ा है, इसके बारे में पूरे फीचर्स लिखने हैं और यही आपको लिखने हैं किसमें, यूपीपीसीएस या यूपीएससी में। ठीक, लिखिए और तुरंत अपना आंसर चेक करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जिस दिन आप देखें इस वीडियो को उसी दिन कमेंट करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। देखिए, 1935 से पहले पहले धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन को बदल करके डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण पे ध्यान दिया जा रहा था। पुरानी वीडियोस में जब आप ध्यान से देखेंगे तो भारत में अंग्रेज पहले व्यापारी के तौर पे आए, फिर उन्होंने उस व्यापारी को, अंग्रेजों ने ब्रिटेन से कंट्रोल करना शुरू किया रेगुलेटिंग एक्ट से। धीरे 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 1858 में पूरे तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया। ठीक, और उसके बाद से शुरू हुआ भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम। और ये 1935 का जो अधिनियम है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है। ठीक, कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसमें 321 धाराएं हैं। कुल कितने आर्टिकल हैं, 321 आर्टिकल हैं और 10 शेड्यूल हैं, यानी 10 अनुसूचियां और 321 आर्टिकल हैं। इसकी खास बातें क्या हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने देखा था इसके जस्ट पहले 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया था। उसमें क्या किया गया था, जो प्रांत थे, जो प्रोविंस थे ना, उन प्रोविंस को डायरकी यानी द्वैत शासन लगाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब, प्रांतों में सारे विषयों को दो विषय में बांट दिया गया था। जितने भी प्रांत थे, एक तो आरक्षित विषय जो अंग्रेजों ने अपने पास रखे, और स्थानांतरित विषय जो दे दिए तुम लोग इसको डील करो। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो गवर्निंग वाली हैं वो सब आरक्षित श्रेणी में रखे और सारे इधर उधर के बकवास चीजें डाल दी थी ट्रांसफर्ड या फिर हस्तांतरित श्रेणी में। तो अब जब ये 1935 का अधिनियम आया तो इन्होंने क्या किया, वो राज्यों पे से, अब भाई जैसे होता है ना कि आपने कुछ आरक्षित कर लिया, यानी वहां पे आपने अभी भी अपना कब्जा जमाया है, लेकिन 1935 के अधिनियम में सबसे पहला काम किया इन्होंने, जितने प्रोविंस थे उनको ऑटोनॉमी दे दी। ये जो रिजर्व और ट्रांसफर्ड था ये खत्म कर दिया, यानी प्रांतों का द्वैत शासन खत्म कर दिया। और ये द्वैत शासन कहां पे लागू किया, सेंट्रल लेवल पे द्वैत शासन लागू किया, यानी केंद्रीय जो विधान परिषद है वहां पर द्वैत सिस्टम लागू किया। कैसे, डायरकी कहां, प्रोविंस में हटाया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जितने वो हैं, जितने राज्य हैं उनको ऑटोनॉमी दे दी कि जाओ तुम लोग आराम से काम करो, सब कुछ संभालो। लेकिन इट प्रोवाइडेड ऑफ डायरकी एडॉप्शन एट सेंटर, सेंटर पे इसने डायरकी अडॉप्ट करी। कैसे, इसने सेंट्रल लेवल पे दो पार्ट में सब्जेक्ट को डिसाइड किया, एक तो रिजर्व और दूसरा ट्रांसफर्ड। रिजर्व को अंग्रेज देखेंगे, ट्रांसफर्ड इंडियंस देखेंगे। ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। कहां पे, याद रखिएगा, इसने प्रांतों की डायरकी को खत्म किया और सेंट्रल पर डायरकी लागू कर दी। दूसरा सबसे जरूरी काम, इन्होंने सारे सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सारे सब्जेक्ट को क्या कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला वो विषय जिन पे केंद्र कानून बना सकता है, दूसरा वो विषय जिन पे प्रोविंस कानून बना सकते हैं, तीसरे अवशिष्ट विषय जिन पे पावर है किसको, वायसराय को दे दी गई। तो 3 विषय हो गए, कौन सी, संघ सूची 59 वस्तुओं के साथ, प्रांतीय सूची 54 वस्तुओं के साथ, समवर्ती सूची 36 वस्तुओं के साथ विभाजित कर दी गई और समवर्ती सूची को उठा करके वायसराय को दे दिया। ठीक, और भारतीय इकाइयों को, पूरा जो इंडिया था उसको क्या, इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। याद रखिएगा, भारत को भारतीय संघ कहा जाने लगा। भारत को क्या कहा जाने लगा, अखिल भारतीय महासंघ को कहा जाने लगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद क्या हुआ, कुल इस समय 1935 में 11 प्रोविंस थे, उनमें से 6 में इसने बाइकैमरलिज्म स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला था ना, ऊपरी सदन निचला सदन, तो 11 में से 6 इसने प्रोविंस में, याद रखिएगा 1935 में 11 प्रोविंस थे, उनमें से 6 में इसने द्वैत, मतलब वो
डायरकी नहीं, डायरकी का मतलब, द्वैत शासन का मतलब होता है रिजर्व और ट्रांसफर्ड लिस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा, 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदन मतलब अपर हाउस लोअर हाउस विधानसभा विधान परिषद बना दिया। यहाँ पे बनाया 1935 में। कहाँ कहाँ बनाया? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत के विधानसभा और विधान परिषदें बना डाली इन्होंने। अब उसके बाद क्या हुआ, इसने जो कुछ काम किया, बाई कैमरलिज्म 6 में हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, एक एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था। पहले मुस्लिमों के लिए अलग किया, फिर उनके लिए किया। अब कम्युनल में इन्होंने 2 को जोड़ा, 3 को जोड़ा। सबसे पहले जो डिप्रेस्ड क्लास के हैं, शेड्यूल क्लास के लोग हैं, उनके लिए सेपरेट कम्युनल। ये ऐसा क्यों करते थे अंग्रेज? ताकि भारतीयों को तोड़ दें। उन्होंने हिंदियों में भी कम्युनिज्म स्टार्ट कर दिया कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो। ऐसा कुछ भी वो सोच करके करते थे कि ये लोग लड़ ही लें। ठीक, इस हिसाब से शेड्यूल कास्ट के लिए भी उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। उनके लिए अलग से चुनाव, मतलब वो इलेक्टोरल अलग से, वुमेन्स के लिए, और लेबर क्लास यानी वर्कर्स को भी अलग कर दिया। यानी इन लोगों को अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दे दिया पर्चा। उसके बाद 1858 के जो भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत की जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी ना, भारत की परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। और क्या किया गया? 2 सबसे बड़े काम। एक, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुई। और सबसे बड़ी बात, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत हुई 1937 में। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर क्या हुआ, एक तो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन बना, और जे प्रोविंशियल माने जॉइंट पीसीएस। जॉइंट पीसीएस 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक प्रोविंसेस के लिए जेपीएससी बनाया गया, और इंडिविजुअल राज्य के लिए प्रोविंशियल सिविल कमीशन बनाया गया। ठीक, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया। ये सब 1935 के तहत बनाया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। कुल मिलाकर के प्रांतों की जो रिजर्व और ट्रांसफर्ड लिस्ट थी, वो वाला मॉडल हटा करके सेंट्रल में लगा दिया गया। दूसरा, भारत को अखिल भारतीय महासंघ कहा जाना शुरू हुआ। 3 विषयों का अंतर हो गया, किन किन विषय पे कानून बनने हैं उनके 3 पार्ट कर दिए गए। सबसे पहला संघ सूची, प्रांतीय सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। तीनों का अलग अलग वो बना दिया। समवर्ती सूची पे वायसराय को पावर दे दी गई। इसने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट डायरकी प्रोविंस में खत्म किया, तो बता ही चुका। और केंद्र में अपने क्या किया इन्होंने? सेंट्रल में इट प्रोवाइड अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। बाई कैमरलिज्म 11 प्रोविंस में से 6 में इसने द्विसदनात्मक बना दिया, यानी विधानसभा विधान परिषद बना दिया। फर्दर इन्होंने क्या किया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को महिलाओं, वर्कर्स और एससी कैटेगरी के लिए और बढ़ा दिया, और बड़ा बवाल। उसके बाद इन्होंने 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको एबॉलिश कर दिया। और सबसे जरूरी काम, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट बनाया, आरबीआई बनाया। ये सब इसी एक्ट के तहत, याद रखिए, फेडरल सिविल सर्विसेज कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट और आरबीआई, ये सब 1935 एक्ट के तहत हुए। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद 1935 एक बहुत बड़ा था, 321 आर्टिकल और 10 अनुसूचियां इसमें थी। तो इस जैसे ही वीडियो को आप यहां तक देख लें तो तुरंत उठाइए टॉपर्स कोड का मेंस टेस्ट सीरीज और उस पे इसी प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करिए। प्रश्न डालिए फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और अपने उत्तर को लिख करके तुरंत चेक कराएं कि कितना मार्क्स मिल रहा है। थैंक यू सो मच।